दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल गई बड़ी खुशखबरी। अब 30 जून तक घर बैठे ही बेच सकेंगे अपनी फसल। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के किसान अब मूल्य समर्थन योजना के तहत अपने घर बैठे ही सीधे सरकार को अपनी दालें और तिलहन बेच सकेंगे। सूत्रों ने बताया कि 2 अप्रैल से 30 जून तक चलने वाली योगी सरकार की इस पहल के तहत किसान बिचौलियों या बाजार में उतार चढ़ाव के बिना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच सकेंगे। अब कुट्टू के आटे के खिलाफ हुआ सख्त एक्शन। उत्तराखंड में बाजार में खुली बिक्री पर लगी रोक, अब लाइसेंस होगा जरूरी। जी आपको बता दें कि देहरादून और हरिद्वार सहित अन्य शहरों में कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों के बीमार होने के बाद धामी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने कुट्टू के आटे और बीज की खुली बिक्री पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कुट्टू के आटे के पैकेट बेचने के लिए भी अब लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी मुश्किलें। 6000 करोड़ के महादेव ऐप घोटाले में सीबीआई ने बना दिया आरोपी। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। सीबीआई ने महादेव ऐप घोटाले में उन्हें आरोपी बना दिया। 6000 करोड़ के ऑनलाइन सट्टा घोटाले से जुड़े केस में सीबीआई ने भूपेश बघेल का नाम एफआईआर में शामिल किया है। झारखंड में हो गया बड़ा रेल हादसा। आपस में भिड़ गई 2 ट्रेनें, 2 लोगों की हो गई मौत। आपको बता दें कि साहिबगंज में सुबह करीब 3 बजे एनटीपीसी रेलवे ट्रैक पर 2 मालगाड़ियों में आपस में टक्कर हो गई। हादसे में खाली मालगाड़ी के लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। लापरवाही के चलते ट्रैक इंटरचेंज नहीं होने से यह बड़ा हादसा हुआ है। अब मोदी सरकार ने जनता को दे दी बड़ी खुशखबरी। राजस्थान में बनाए जाएंगे 21 नेशनल हाईवे, केंद्र ने दे दी मंजूरी। जी आपको बता दें कि राजस्थान में अब 21 नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। इन राजमार्गों के निर्माण के लिए केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत वाली नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश के 19 क्षेत्रों में शराब पर लगा बैन। अब उज्जैन में काल भैरव पर चढ़ाने के लिए नहीं मिलेगी शराब। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 19 जगहों पर शराबबंदी लागू होने के बाद अब उज्जैन के काल भैरव मंदिर के भी नियम बदल गए हैं। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अब यहां शराब नहीं खरीद सकेंगे, उन्हें उज्जैन के बाहर से ही शराब लानी होगी। काल भैरव मंदिर के पास की दुकानों को भी अब शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्हें अब प्रशासन को एफिडेविट देना होगा कि वो इस एरिया में शराब की बोतलें नहीं बेचेंगे। महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक मंदिर ने तोड़ दिए कमाई के सारे रिकॉर्ड। 133 करोड़ रुपए पहुंची सालाना आय। जी आपको बता दें कि मुंबई का प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर एक बार फिर अपनी ऐतिहासिक कमाई को लेकर चर्चा में आ गया। मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मंदिर की कुल आय 133 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 16% ज्यादा है। दिल्ली में एक बार फिर से खराब हो गई हवा। दिल्ली में लागू कर दिया गया ग्रेप 1। जी आपको बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली की हवा खराब हो गई। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ग्रेप 1 लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब होटलों और रेस्टोरेंट में कोयले और लकड़ी के उपयोग पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इससे निकलने वाला धुआं प्रदूषण को बढ़ाता है। इसके अलावा पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के चलने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। अब महिला आयोग ने 4 धाम यात्रा को लेकर दे दिए सख्त निर्देश। अब महिला तीर्थयात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। जी आपको बता दें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री समेत चारों धामों के यात्रा रूट पर महिला तीर्थयात्रियों के लिए विशेष तैयारी का प्लान किया गया है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने 4 धाम यात्रा मार्ग में महिला तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए पिंक टॉयलेट बनाने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। अब मोदी सरकार ने नूह के लोगों को दे दिया बड़ा तोहफा। अलवर बॉर्डर तक बनेंगे 9 फ्लाईओवर। गुरुग्राम से सफर होगा बेहद आसान। जी आपको बता दें कि नूह जिले के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया। केंद्र सरकार ने गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग के नूह से फिरोजपुर झिरका तक के हिस्से को चौड़ा करने और मजबूत बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क को 4 लेन में विकसित किया जाएगा, जिससे यात्रा आसान और सुरक्षित हो जाएगी। इसके अलावा अलवर बॉर्डर तक 9 फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। अब प्रदूषण सर्टिफिकेट के लिए नई नीति लाएगी दिल्ली सरकार। दूसरे राज्यों के वाहनों पर होगी सख्ती। जी आपको बता दें कि दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए प्रदूषण को लेकर सख्ती बढ़ाने के संकेत दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में यह घोषणा कर दी है कि प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार दूसरे राज्यों के वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करने की एक नई नीति पेश करेगी।
वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में हो गया पेश। आरजेडी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा वो दौर भी आएगा जब मंदिरों की जमीन पर भी कब्जा होगा। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया है। अब इसे लेकर आरजेडी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक का जमकर विरोध किया। लोकसभा में आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि एक दौर ऐसा भी आएगा जब मंदिरों की जमीन और धन पर कब्जा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टी सब कुछ अपने अधीन करना चाहती है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोकसभा में हो रहा भारी हंगामा। नए वक्फ बोर्ड में सिया सुन्नी के साथ महिलाएं भी होंगी शामिल, किरेन रिजिजू ने कर दिया कंफर्म। ये आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बिल को पेश कर दिया। किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड में सिया सुन्नी और महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, साथ ही बोर्ड में 3 सदस्य भी होंगे। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वक्फ का मामला धर्म से नहीं बल्कि संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड का कामकाज आसानी से चले। उन्होंने ये भी कहा कि जो संपत्ति रजिस्टर्ड हैं उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये कानून किसी की जमीन छीनने के लिए नहीं है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होते ही कांग्रेस पार्टी ने कर दिया जमकर हंगामा, कहा हमें कॉपी देर से मिली। जी आपको बता दें कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो गया है। इस बिल के पेश होते ही कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि उन्हें 1 अप्रैल को दोपहर में बिल मिला था, जिस वजह से उन्हें संशोधन देने का समय नहीं मिला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता को दे दी बड़ी खुशखबरी। अब जहां ज्यादा भीड़ है वहां चलेंगी ज्यादा बसें। जी आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में अब रूट के लिहाज से बसें चलाई जाएंगी। जहां ज्यादा भीड़ भाड़ है वहां ज्यादा बसें चलेंगी। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है कि 2026 तक 18,000 सरकारी ईवी चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे और प्राइवेट मिलाकर कुल 48,000 तक बनाएंगे। जनता को भी ईवी की ओर ले जाया जाएगा। ईवी के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी और 15 साल पुरानी गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लालू यादव की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के लिए दिल्ली हो गए रवाना। जी आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अब इलाज के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। उन्हें ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, जिस वजह से अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद हैं। दिल्ली के एम्स में अब उनका इलाज होगा। अब बेटियों के जन्म पर सिद्धि विनायक मंदिर करेगा 10,000 रुपए की एफडी, योजना को दे दी गई मंजूरी। जी आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट ने भी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। श्री सिद्धि विनायक महालक्ष्मी योजना के तहत अब महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बच्चियों के नाम पर उनकी मां के बैंक खाते में 10,000 रुपए की एफडी जमा की जाएगी। ट्रस्ट की प्रबंधन समिति ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। वक्फ बिल को लेकर अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने भाजपा पर बोला जबरदस्त हमला, बोले अब देश मांग रहा आंदोलन। जी आपको बता दें कि अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर कहा कि हमारी पार्टी वक्फ संशोधन बिल का विरोध करती है और करती रहेगी। इसके साथ ही सपा नेता ने इशारे में कहा कि सरकार समाज के कुछ लोगों को चुन चुनकर अपमानित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये सरकार तानाशाही कर रही है, मनमानी कर रही है। अब पूरा देश आंदोलन मांग रहा है और अब आगे आंदोलन होगा। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले महाकुंभ में कितने लोगों की चली गई जान। ये आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने लोकसभा में महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि 1,000 हिंदू तो खो गए हैं, वो कहां गए। बिना तैयारी के बीजेपी के लोगों ने 100 करोड़ लोगों को बुला लिया, महाकुंभ में कितने लोगों की जान चली गई। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ में आस्था सबकी है, लेकिन कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल का समाजवादी पार्टी ने जमकर किया विरोध, कहा अंग्रेजों की तरह मुसलमानों के सीने पर गोली चला रही बीजेपी। जी आपको बता दें कि वक्फ बिल पर मेरठ से सपा विधायक हाजी रफीक अंसारी ने कहा कि बीजेपी अंग्रेजों की तरह मुसलमानों के सीने पर गोली चला रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के अधिकार और धर्म पर कब्जा कर रही है। बीजेपी को इस बिल से नुकसान होगा और बीजेपी को अब 6% माइनॉरिटी का वोट मिलना बंद हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार को उद्योगपति चला रहे हैं, ये बिल हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। वक्फ बिल पर लोकसभा में लगातार हो रही चर्चा, बढ़ाया गया चर्चा का समय। अब इंजीनियर राशिद ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी खुलकर मुसलमानों को उनकी औकात याद दिलाती है। ये आपको बता दें कि बारामूला से निर्दलीय सांसद
अब्दुल रशीद शेख ने कहा कि मैं वक्फ बिल के खिलाफ खड़ा हूं। मुझे 3 बड़ी बातें देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से पूछनी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुलकर मुसलमानों को उनकी औकात याद दिलाती है, ये सच्चाई है, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, ये कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम करती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।